ईरानी हमलों को रक्षात्मक कार्रवाई बताया गया है। लगातार इसको लेकर बयान सामने आ रहे हैं और इसी से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी है। हमले हो रहे हैं, यूएई में हमले हुए हैं और यूएई ने इन हमलों को देखते हुए हवाई क्षेत्र बंद किए हैं। जिस तरीके से हमले हुए हैं, 4 मई से 11 मई तक हवाई क्षेत्र बंद किया गया है। यूएई की तरफ से दावा भी किया गया कि जवाब दिया जाएगा। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद यह फैसला लिया गया और हवाई क्षेत्र को बंद किया गया है। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर, जो यूएई पर हमला हुआ ईरान का, इसको लेकर यूएई के रक्षा मंत्रालय ने ईरान के हमले की पुष्टि कर दी है। ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन से हमला हुआ। ईरानी हमलों के बाद यूएई में अलर्ट, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। यूएई में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया। बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएई के राष्ट्रपति से बात की है। मोहम्मद बिन जायद नेतन्याहू दोनों की बात हुई है, यानी कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने मोहम्मद बिन जायद से बात की और जानकारी ली, क्योंकि यूएई में कई हमले हो चुके हैं। लगातार दूसरे दिन भी हमले जारी रहे हैं और दोनों नेताओं के बीच ईरान यूएई तनाव पर ही चर्चा हुई है। नेतन्याहू ने खाड़ी देशों के कई नेताओं से भी बात की है। अब सवाल ये उठ रहा है कि यूएई पर ईरान के हमले क्यों? पहला कारण क्या है? यूएस बेस और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट यहां पर लगातार मौजूद है। दूसरा कारण क्या है? ईरान की गुप्त जानकारी अमेरिका भेजी गई, इस वजह से हमला किया गया। तीसरा कारण इजराइल के साथ यूएई का अलायंस है। चौथा कारण होर्मुज स्ट्रेट का फुजैरा पोर्ट एक विकल्प है। पांचवा कारण यूएई के ग्लोबल आर्थिक मॉडल पर प्रहार करने की चोट पहुंचाने की कोशिश। छठा कारण क्या है? क्षेत्रीय वर्चस्व की जो लड़ाई है वो भी साफ तौर पर समझ में आ रही है। सातवां कारण क्या है? अमेरिकी नाकाबंदी का जो बदला है वो यूएई पर हमला करके लिया गया ईरान की तरफ से, ऐसा लग रहा है। और यूएई पर ईरानी हमलों पर इजराइल ने बयान दिया है। इजराइल ने ईरानी हमलों की निंदा की है और पड़ोसियों के साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है, ये इजराइल की तरफ से कहा गया है। न्यूक्लियर कार्यक्रम रोकने की बौखलाहट भी है, जिसकी वजह से ये हमले हो रहे हैं। इजराइल का बयान, इजराइल ने ईरानी हमलों की निंदा करते हुए कहा कि पड़ोसियों के साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई का यूएस पर निशाना। पड़ोसी देशों से रिश्तों पर ईरान का बयान, यूएस सैन्य अड्डों की वजह से हमले। ये ईरान की तरफ से कहा गया युद्ध हर देश के लिए बुरा अनुभव होता है। यूएस सेना से अरब देशों को सुरक्षा नहीं मिलती। Would you see the relations changing after the war between Iran and the neighboring countries? I think we have to work together to build confidence among ourselves, because we are sure as Iran that the security and well-being of the region depends on all countries working together. This was a very bad experience for every country in the region. And I think this experience showed to everyone that the American military presence in the region will not bring security for the people. It is only a liability. और इजराइल पर हमले की कोशिश नाकाम। इजराइल डिफेंस फोर्स ने 2 हवाई हमलों को नाकाम किया। इजरायली क्षेत्र में घुसने की कोशिश को नाकाम। किरियत शमोना में 2 रॉकेट को रोक दिया गया। तो आईडीएफ का दावा, 2 हवाई हमलों को किया गया है नाकाम। और इस बीच एक और बड़ी खबर, होर्मुज में प्रोजेक्ट फ्रीडम पर यह बड़ी खबर। अमेरिका ने फिलहाल प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोका है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, होर्मुज में नाकाबंदी पूरी तरह से लागू है। ये देखिए, ट्रुथ पर यह पोस्ट किया गया ट्रंप की तरफ से। अब सवाल यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कौन किस पर भारी पड़ रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में असल में फिलहाल क्या हो रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से भी नाकाबंदी और अमेरिकी नाकाबंदी जारी है। लेकिन प्रोजेक्ट फ्रीडम पर अस्थायी रोक जरूर लगा दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति का इसको लेकर पोस्ट भी आया सामने। डील होने तक प्रोजेक्ट फ्रीडम पर रोक लगाई गई है। ऑपरेशन ब्लॉकेड पर ट्रंप ने नया ऐलान किया है। अब तक नाकाबंदी के तहत ईरान के 51 जहाजों को खदेड़ा गया, यानी कि वापस भेजा गया, रोका गया है। हॉर्मुज के पास अमेरिका के 12 युद्धपोत भी तैनात हैं। 180 दिनों में माइन क्लियरेंस संभव
है, लेकिन पूरी तरह से इसे क्लियर करना आसान नहीं। हॉर्मुज रूट पर 2000 जहाज अभी भी फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से ईरान को भारी परेशानी भी हो रही है।